भू संचलन एवं आंतरिक बल। भू संचलन एवं आंतरिक बल क्या होते हैं? तो भू संचलन का मतलब माने पृथ्वी संचलन का मतलब होता है मूवमेंट, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मूवमेंट। तो भू संचलन पृथ्वी पर दो तरीके से होता है, एक क्षैतिज संचलन होता है और दूसरा लंबवत संचलन होता है। जब अंतर्जात बलों द्वारा पृथ्वी का आंतरिक भाग ऊपर उठ जाता है, यानी कि पृथ्वी के आंतरिक क्रिया के द्वारा धरातल का जब कोई भाग ऊपर उठ जाता है तो बाह्य शक्तियां या उन ऊपर उठे हुए भागों को काट छांट कर समतल करने का कार्य करना प्रारंभ कर देती है। इस प्रकार भूपटल पर उन सभी संचलनों के प्रभाव से पृथ्वी की पपड़ी के झुकने, मुड़ने या टूटने, झुकने, मुड़ने या टूटने के परिणाम स्वरूप धरातल पर विभिन्न प्रकार के विषमताओं का निर्माण होता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम भू संचलन के नाम से जानते हैं या भू संचलन कहते हैं। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के अध्ययन से उसके अंदर और बाहर विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों के उदाहरण देखने को मिलते हैं। ये परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। पहला है दीर्घकालिक परिवर्तन, दूसरा है आकस्मिक परिवर्तन, जिसको कहा जाता है, जो अचानक हो जाते हैं। तो दीर्घकालिक परिवर्तन जो होता है धरातल पर, वो लंबे समय तक चलता रहता है और इसका आभास मनुष्य को तत्काल नहीं हो पाता, जैसे पर्वतों का निर्माण होना। दूसरा है अल्पकालिक संचलन। ये संचलन थोड़े समय के लिए होता है, थोड़े समय में, जैसे इसके उदाहरण ज्वालामुखी और भूकंप। तो भूतल पर परिवर्तन लाने वाले बलों का आगमन मुख्य रूप से दो स्रोतों से होता है, एक अंतर्जात बल और दूसरा बाह्यजात बल होते हैं। तो इसमें हम देखेंगे पहला अंतर्जात बल और बहिर्जात या बाह्य बल। अंतर्जात बल क्या है? अंतर्जात का मतलब वह बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से क्रियाशील होते हैं, और जब ये बल क्रियाशील होते हैं तो धरातल पर विषमताओं का निर्माण हो जाता है, यानी कि धरातल पर असमताओं या विषमताओं का निर्माण हो जाता है। लेकिन उसी वक्त बहिर्जात बल भी कार्य करते हैं। ये बल धरातल के ऊपरी भाग या ऊपरी सतह पर कार्य करते हैं, इसलिए इनको बहिर्जात बल या वायु बल के नाम से जाना जाता है। इनका काम क्या है? इन बलों का काम अंतर्जात बलों द्वारा धरातल पर जो विषमताओं का निर्माण किया जाता है उनको समतल करने का काम बहिर्जात बलों का होता है, इसलिए इनको समतल स्थापक बल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें है अंतर्जात बल। अंतर्जात बल दो प्रकार के होते हैं, एक पटल विरूपी बल, दूसरा आकस्मिक अंतर्जात बल। पटल विरूपी बल जो होता है, इसके अंतर्गत जो हमारा अंतर्जात बल है, इसमें पटल विरूपी बल आता है। पटल विरूपी बल इसके अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाली लंबवत तथा क्षैतिज दोनों गतियों को सम्मिलित किया जाता है। ये बल जो पटल विरूपी बल है, ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्रियाशील होते हैं और इनके द्वारा लंबवत तथा क्षैतिज दोनों गतियों को सम्मिलित किया जाता है। ये बल बहुत ही मंद गति से कार्य करते हैं, धीरे धीरे क्रियाशील होते हैं ये बल, और इनका प्रभाव जो होता है वो हजारों वर्षों के बाद दिखाई देता है और इनके द्वारा बृहदाकार या विस्तृत स्थलाकृतियों का निर्माण
होता है। अब पटल विरूपणी बल जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पटल विरूपणी जो बल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला महादेशजनक बल, दूसरा पर्वत निर्माणकारी बल, या इसको आप कह सकते हैं महादेशीय संचलन और पर्वत निर्माणकारी संचलन। तो पटल विरूपणी बल दो प्रकार के होते हैं। पहला है महादेशीय संचलन या महादेशीय बल। इस संचलन से या इस बल से महाद्वीपों में उत्थान तथा अवतलन, निर्गमन एवं निमज्जन की क्रियाएं होती हैं। ये दोनों क्रियाएं लंबवत संचलन की परिचायिका होती हैं। इन संचलन को हम दिशा के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है ऊर्ध्वमुखी बल और दूसरा है अधोमुखी बल। तो ऊर्ध्वमुखी बल क्या होता है या ऊर्ध्वमुखी संचलन क्या होता है? इस संचलन के कारण महाद्वीपों में दो तरीके के या दो तरह से उत्थान होते हैं। पहला प्रथम वर्ग में या पहला उत्थान, महाद्वीप या उसका कोई भाग जब अपनी समीपी सतह से ऊपर उठ जाता है तो उसको हम उत्थान कहते हैं। दूसरा वर्ग क्या है? महाद्वीप का तटीय भाग जब सागर तल से ऊपर उठ जाता है तो उसको हम निर्गमन कहते हैं। जैसे न्यूफाउंडलैंड, स्कैंडिनेविया तथा अलास्का, जो प्रतिवर्ष क्रमशः 0.8 मिलीमीटर, 7 मिलीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर की दर से ऊपर उठ रहे हैं। दूसरा है इसमें अधोमुखी बल। इस संचलन से महाद्वीप में दो तरह के धसाव होते हैं। अधो का मतलब होता है धसना, ऊर्ध्वमुखी का या ऊपरमुखी का मतलब होता है निकलना या उठना। प्रथम वर्ग में महाद्वीप या प्रथम रूप में जैसे कोई धरातल है या धरातल या स्थल का भाग स्थानीय या प्रादेशिक रूप से अपने धरातलीय सतह से, अपने समीपी सतह से नीचे धस जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे? धंसने का मतलब होता है अवतलन। जब नीचे धंस जाता है तो उसको अवतलन कहा जाता है। दूसरे वर्ग में स्थलखंड सागर तल से, जब स्थलखंड सागर तल से नीचे चला जाता है तो उसको हम निमज्जन की क्रिया कहते हैं। जैसे गल्फ तट, भारत का जो पूर्वी तट है वो भी क्रमशः 6.6 मिलीमीटर तथा 2 मिलीमीटर की दर से क्रमशः नीचे धंस रहे हैं। तो इसमें जो महादेशजनक बल है ये दो प्रकार के होते हैं, ऊर्ध्वमुखी बल और अधोमुखी बल। ऊर्ध्वमुखी का मतलब होता है कि ऊपर उठना, अधोमुखी बल का मतलब होता है नीचे धंसना। अब इसके बाद आपका आता है इसमें पर्वत निर्माणकारी बल। पर्वत निर्माणकारी बल में एक है तनाव, एक है संपीड़न। लेकिन जानते हैं पर्वत निर्माणकारी जो बल है इसको हम कहते हैं क्षैतिज बल या स्पर्श रेखीय बल के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्षैतिज बल या स्पर्श रेखीय बल के नाम से भी जाना जाता है। ये बल दो रूपों में कार्य करता है। पर्वत निर्माणकारी जो बल है ये दो रूपों में कार्य करता है। जैसे जब बल दो विपरीत दिशाओं में कार्य करता है, जैसे कोई धरातलीय भाग है, अगर इस पर दो बल कार्य कर रहे हैं और विपरीत दिशा में बल लगा रहे हैं तो क्या होता है? उसमें तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे किसी वस्तु को अगर आप दोनों तरफ पकड़ लीजिए और विपरीत दिशाओं में इसको खींचिए तो इसमें क्या होगा? टेंशन, तनाव होगा। तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है जिसे तनाव मूलक बल कहते हैं। इस बल के द्वारा धरातल पर दरारें, चट्टान और भ्रंशों का निर्माण होता है।
दूसरा क्या है? दूसरा बल संपीडनात्मक बल। जब बल दो विपरीत दिशाओं से अपोजिट आमने सामने कार्य करता है। यहाँ का संपीडन का मतलब होता है आमने सामने। हम विपरीत दिशा में बल ना लगाकर आमने सामने जब बल लगाते हैं किसी वस्तु पर, तो उसमें क्या होता है? तो उसको आमने सामने जब बल कार्य करता है तो उसको हम संपीडनात्मक बल कहते हैं। इससे धरातलीय चट्टानों में संबलन और क्या बनता है? संबलन और बलन बन जाते हैं। अब इसमें है, आगे है भूपटलीय बंकन। भूपटल बंकन या भूपटलीय बंकन क्या होता है? जब क्षैतिज संचलन, क्षैतिज का मतलब होता है जैसे भू संचलन में दो गतियां होती हैं, एक संचलन और दूसरा लंबवत। संचलन बल जब कार्य करता है जो धरातल के समानांतर क्रियाशील होता है उसको हम क्षैतिज बल, और जो धरातल से नीचे 90 डिग्री लंबवत कार्य क्रियाशील होता है उसको हम लंबवत संचलन के नाम से जानते हैं। भूपटलीय बंकन में क्या है? जब क्षैतिज संचलन आमने सामने कार्य करता है या क्रियाशील होता है तो धरातलीय चट्टानों में बंकन, बंकन का मतलब होता है मुड़ना, मुड़ा जिसको कहा जाता है, बंकन या मुड़ा हो जाता है। यह बंकन जो मुड़ा वो कितने रूपों में होता है? दो रूपों में होता है, संबलन और बलन। ये बंकन जो मुड़ा होता है वो दो रूपों में होता है। संबलन का प्रभाव दूर तक विस्तृत क्षेत्रों में होता है। इसके कारण विस्तृत भाग, संबलन का जो प्रभाव होता है दूर तक विस्तृत क्षेत्रों में होता है। इसका प्रभाव, इसके कारण विस्तृत भाग या तो ऊपर उठ जाता है या नीचे धंस जाता है। जब क्षैतिज संचलन के कारण, जब क्षैतिज संचलन क्रियाशील होगा तो वहां पर संपीडन की स्थिति पैदा हो जाती है। जैसे क्षैतिज संचलन आमने सामने कोई बल कार्य कर रहा है तो वहां संपीडन के कारण धरातल के बीच का भाग जो होता है, धरातल के बीच का भाग गुम्मद के आकार में ऊपर उठ जाता है, तो उसे हम उत्संबलन कहते हैं। ठीक है। जब क्षैतिज संचलन क्रियाशील होता है तो वहां पर संपीडन की क्रिया होती है, जिसके कारण धरातल के बीच का जो भाग होता है वो गुम्मद के आकार के रूप में या गुम्मद के आकार का रूप धारण कर लेता है और ऊपर उठ जाता है, गुम्मद के आकार के रूप में ऊपर उठ जाता है, उससे हम उत्संबलन कहते हैं। लेकिन जब धरातलीय भाग नीचे की ओर मुड़कर धंस जाता है और वहां पर बेसिन या गड्ढों का निर्माण हो जाता है तो उसे असंबलन कहते हैं, तो उसको हम असंबलन कहते हैं। अब दूसरा है, अगला है उसके बाद बलन। बलन क्या है? बलन पृथ्वी के अंतर्जात बल से उत्पन्न क्षैतिज संचलन द्वारा जब भूपटलीय चट्टानों में संपीडन की स्थिति पैदा हो जाती है तो चट्टानों में लहरनुमा एक मोड़ पड़ जाता है। इस तरह के मोड़ को हम बलन कहते हैं। बलन में कुछ भाग ऊपर उठ जाता है और कुछ भाग नीचे धंस जाता है, तो जो ऊपर भाग उठ जाता है उसको हम कहते हैं अपनत, और जो भाग नीचे धंस जाता है उसको हम अभिनत के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, ये रहा आपका भूसंचलन एवं आंतरिक बल और स्थल रूपों को प्रभावित करने वाले ये मुख्य जो बल हैं।